डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। आजकल हम लोग एसएससी के पेपर्स कर रहे हैं और 4 पेपर कर चुके हैं। आज हम लोग 5वां सेट करने जा रहे हैं और उद्देश्य यही है कि 2016 से लेकर के 2021 तक हम लगातार पेपर आप तक पहुंचाते रहें। और इससे क्या होगा कि आपको परीक्षा का पैटर्न एक समझ में आएगा कि हमको कम से कम क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमारा प्रीलिम्स निकल जाए। बस यही सोचना है। पहले प्रीलिम्स के बारे में सोच लीजिए, ये हो जाए फिर मेंस के लिए बढ़िया तैयारी कर लिया जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग सेट 5 है आज का। सवाल देखिए क्या है। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में करता है, तो ए अकेला काम को कितना दिन में कर लेगा? यहाँ से देखो, ए प्लस बी मिलकर के उस काम को 24 दिन में करते हैं। अगर बी उस काम का 1/3 भाग 12 दिन में करता है, भाई 1/3 भाग अगर 12 दिन में करता है तो पूरा काम बात 36 दिन में करेगा। यानी बी उस काम को 36 दिन में करेगा। तो 24 और 36 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 72। अब 36 दूना 72, 24 तियाँ 72। बताओ, दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं जिसमें बी अकेले 2 यूनिट करता होगा। इसका मतलब ए अकेले एक दिन में 1 यूनिट करता होगा। अगर एक से कहा जाए कि तुम जाओ पूरा काम कर दो तो एक क्षमता से करेगा। कई दिन लग जाएगा? 72 दिन लग जाएगा। आपका डी विकल्प सही हो गया। इतना आसानी से आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। एक शंकु तथा एक सिलेंडर की ऊंचाइयां बराबर है। ये शंकु है और ये सिलेंडर है। इनकी ऊंचाइयां बराबर है। ऊंचाइयां बराबर है का मतलब क्या हुआ? एच बराबर है। और उनके आधारों की त्रिज्याएं 2:1 में है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इनको 1:1 कर देते हैं, कुछ भी कर दें। इसका आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माने 1। तो पाई भाई कट गया। तो बताओ, ये 3 उधर चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 4। और ये 3 वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3, है ना? क्या हो जाएगा? तो अनुपात बताना था, हम काहे बराबर लगा रहे हैं। देखो 4:3। उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:3। देखो 4:3 क्या हुआ? 3 उधर चला गया, 3 चला गया और 2 स्क्वायर यहाँ पे आ गया और 3 उधर चला गया। 4:3। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट दे देता है। बताओ, कोई चीज़ 100 की रही होगी और 50% अधिक अंकित करेगा, 150/100 कर देगा और 25% डिस्काउंट करेगा यानी 75/100 कर देगा। बस यही काट दो। ये दोनों गए, 50 तियाँ 150, 50 दूना 100, दशमलव में आ गया, कोई बात नहीं। 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, 22 और बटा 2 तो कितना होगा? 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10। यानी 100 का सामान 112.5 का बिक रहा, यानी 12.5% का लाभ हो गया। ये सवाल हो चुका है। आप देखो लगाने का क्या सिस्टम है, कितने आसानी से सवाल आपका लग जा रहा है। एक स्कूल में प्रतिदिन 45 मिनट के 8 पीरियड होते हैं। यदि स्कूल में प्रतिदिन 9 पीरियड है और यह मान के चला जाए कि कार्य समान है, यानी सभी पीरियड समान है, तो प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का होगा? भाई अगर 45 मिनट के 8 पीरियड हो रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि 360 सेकंड का हिसाब चल रहा है। अब इस 360 सेकंड में, मिनट में अब 9 पीरियड होगा। तो बताओ, अगर 9 पीरियड होगा, एक पीरियड कितने मिनट का होगा? 40 मिनट का। कहीं दिख रहा? हो गया। अजीब लग रहा है ना? एसएससी सवाल है। ऐसे सवाल तो सिपाही में भी नहीं आते ना। देखो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 4-5 का अनुपात है। बताओ, क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है। भाई 1 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य 4 काटोगे, 25% का लाभ हो रहा। कितना लाभ हो रहा? 25% का लाभ हो रहा। चले अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। सोने का प्रतिशत बताओ। सोने का प्रतिशत कैसे निकला? सोना कितना है? 3/5, अनुपात बटे अनुपाती योग होता है और गुणा 100 काटो, 20 तियाँ 60%। सोना कितना है? 60%। तांबा कितना है? 40%। अगले सवाल पर चलें। एक नाव धारा की दिशा में, अनुकूल दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। शांत जल में नाव की चाल बताओ। जब दोनों चाल दिया जाता है तो नाव की चाल कैसे आती है? दोनों की चाल जोड़कर 8 + 4 है, 8 + 4
8/2, बस इन 9 की चाल आ जाएगी। और धारा की चाल बता रहा हूँ तो 8 - 4/2 यानी 12/2 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं दिख रहा? ये आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। कह रहे √3n बराबर 2187, तो n का मान बताओ। देखो भैया √3n बराबर 2187, आप जानते हो 2187 क्या है? 2187 को फैक्टराइज कर लो। 2187 को फैक्टराइज करिए। 3 से कट रहा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 5 27, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 से काटो 27, 3 से काटो 9, फिर 3 से काटो 3 और फिर 3 से काटो 1, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 3/7, यानी हम लिख सकते हैं 3n बराबर 3/7। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे। काहे? हमें रूट हटाना है, तो ये बन जाएगा 3n बराबर 3/14। अब 3 बेस कैंसिल हो जाएगा, n बराबर 14। कहीं दिख रहा भैया? n बराबर क्या आ गया? 14। यही मान पूछा गया। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। लिखा x + 1/x बराबर 5 है, तो 6x/10। अब हम क्या करेंगे, आपको याद होगा कि हम इसको हल करते हैं ना। x² + x + 1 का मान क्या हो जाएगा बताओ। अगर हमको इसका मान बताना हो, x², पहले पूरा लिख दें, 6x/(x² + x + 1, तो हम क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, बटा x कर देंगे ना। इसको भी बटा x, सबके बटा x कर दें, बटा x और ये भी बटा x। तो ऊपर क्या बचेगा 6 और नीचे क्या बचेगा, देखो ये हो जाएगा x + 1/x और +1। तो बताओ इसकी जगह पे हम 5 लिख सकते हैं और 5 + 1 6 हो जाएगा, यानी 6/6 बराबर 1 हो जाएगा। लगाने का तरीका देख लो आप, बहुत काम का है, जल्दी से हो जाएगा। नीचे दी गई त्रिभुज के माप के समूहों में से कौन सा विकल्प किसी त्रिभुज की भुजाएं बन सकता है? बन सकता है मतलब बाकी नहीं बन सकता। आप एक चीज़ जानते होंगे, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। देखो 6 2 8, 9 से बड़ा नहीं, ये नहीं बन पाएगा। 11 3 14 12, 12 3 15 14, ये बन सकता है। इसको देखो 5 3 8 नहीं बन सकता, 7 5 12 नहीं बन सकता। यही बी विकल्प बन सकता है, यही बन सकता है। कैसे बन सकता है? किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। ये क्या है? किसी समकोणीय त्रिभुज में यदि कर्ण 20 है और अन्य 2 भुजाओं का अनुपात 4:3 है। देखो कोई समकोण त्रिभुज है, ये 20 है और एक को मैंने 4x मान लिया, एक को 3x मान लिया, 4-3 का रेशियो है। इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 16x², पाइथागोरस लगा रहा हूँ, इसका हो जाएगा 9x² और बराबर 400। तो बताओ कितना हो जाएगा, 25x² बराबर 400, x² बराबर बताओ 25, 1 में 25, 25 छक्का 150, x बराबर 4 आ जाएगा। अगर x बराबर 4 आ जाएगा, 4 चौके 16 और 4 3 12, कौन भुजाएं हो गई 16 और 12। कहीं दिख रहा? डी विकल्प देखिए, 16 और 12। क्लियर हो रहा भैया? आइए अगला सवाल देखें। sin a + sin² बराबर 1 है, तो cos² + cos² 4a का मान क्या होगा? जरा सोचो, sin a + sin² बराबर 1। अच्छा, sin² को हम 1 - cos² लिख सकते हैं। देखो sin a + 1 + 1 - cos² बराबर 1। क्या करें, इसको हल करें। देखो तो sin a + 1 - cos² बराबर 1। तो अब बताओ, अगर हम क्या करें, cos² उधर लेके चले जाएं तो प्लस बन जाएगा, और ये तो 1 1 कट ही गया ना। तो ये हो जाएगा cos² बराबर sin a हो जाएगा। तो अगर cos² बराबर sin a हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हम sin a लिख सकते हैं और इसकी जगह पे हम sin² लिख सकते हैं। और अगर हमने ऐसा लिख दिया तो इसी तरह से मान 1 भी हो जाएगा। कहाँ गया हमने क्या किया,
साइन को कॉस में बदल दिया, बात खत्म हो गई। क्लियर? देखो कॉस स्क्वायर की जगह हम साइन ए लिख सकते हैं। तो बताओ कॉस पावर 4a बराबर हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बस यही तो किया, आपका उत्तर आपके पास। अगला सवाल देखें। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 370 में भाग करने पर परिणामी संख्या पूर्ण घन बन जाए। ऐसे सवाल को फैक्टराइज किया जाता है। 37044, इसको फैक्टराइज करो। काटे, 2 से काटे, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 1 2, 92 61, 3 से कट रहा। तो 3 3 9, 3 3 9 और 0, 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से कट रहा। 3 1 3, 0 और 3 दूनी 6, 3 9 27, 7 2 9 1 10, 3 से नहीं कट रहा, 7 से कटेगा। 7 1 7, 3 बचेगा। 32 7 चौक 28, 7 7 49, फिर 7 से कटेगा। 7 दूनी 14, 7 1 7, फिर 7 से कटेगा। 7 3 21, हम लोग सही काटे हैं, वो ज़्यादा ही हो गया ना, फिर से चेक कर लेते हैं। देखो 2 1 2, 1 बचेगा 17, 2 8 16, 1 बचेगा 10, 2 5 10, ठीक है। 2 से काटा, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 2, ठीक है। 3 3 9, 0, 3 8 24, 3 24, 2 बचेगा। 3 7 21, फिर 3 1 3, 0, 3 दूनी 6, 27, 3 27, 7 1 7, 3 बचेगा 32, 7 चौक 28, 4 32 49, 7 7 49, फिर 7 दूनी 14, 7 1 7, फिर 7 21, फिर 3 1 3। अब बताओ किसका किसका पेयर बन पाया। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन पाया, नहीं बन पाया ना, तो यही आपका उत्तर बन जाएगा। यानी 21 से भाग देंगे, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बस ये इतनी बात करनी है। कोई व्यक्ति 8 महीने में उतना व्यय करता है जितना 6 महीने में कमाता है। वह एक वर्ष में 6000 रुपया की बचत करता है। उसकी औसत मासिक आय बताओ। ये नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा अच्छा सवाल। देखो 8 महीने में उतना व्यय करता है जितना 6 महीने में कमाता है। बताओ, मान लो 1 महीने में x व्यय करता है, जो व्यय जो है प्रति माह x मान लिया, और आय प्रति माह y मान लिया। यानी हम कह सकते हैं 8x बराबर 6y, यानी x बटा y बराबर 6/8। छोटा कर सकता हूँ, बोलो। x बटा y बराबर क्या हो जाएगा? 6/8। छोटा कर सकता हूँ, 2 3 6, 2 चौके 8। अच्छा बताओ, कमाता है 4x 4a और खर्चा करता है, व्यय है ना, खर्चा करता है 3a, तो बचाता होगा 1a। बोलो, बचाता होगा 1a, 1a बचाता है। और ये कह रहा है कि वह एक वर्ष में 6000 बचाता है, तो एक महीने में क्या बचाता होगा? 6000 बटा 12, 500। तो मतलब 1a बराबर 500 आ गया बचाने वाला। अगर 1a माने 500 आ गया, तो 5 दिया 1500 और 5 चौके 2000, यानी 2000। बताओ कितना कमाता है वो? 2000 प्रति माह। उसकी औसत मासिक आय क्या हो गई? 2000। क्लियर हो रहा? हमने क्या किया? प्रति माह उसका व्यय निकाल लिया, प्रति माह आय निकाल लिया, फिर दोनों का रेशियो निकाल लिया, बात खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा a बराबर √2 + 1 और b बराबर √2 - 1, तो इसका मान बताओ। मान वैल्यू रख दो सीधा, 1/a। a का मान रख दो। a माने क्या होता है? √2 + 1 और फिर +1 और फिर +1/b। b का मान क्या है? √2 - 1 और +1। अब बताओ ये क्या हुआ? 1/√2 + 2। ये कितना हुआ? 1/√2। अब जोड़ो, क्या आएगा? जोड़े तो √2 और ब्रैकेट में √2 + 2, यहाँ हो जाएगा √2 प्लस, इसको उधर जाएगा तो √2 + 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2√2 + 2। बोलो, जोड़ो कितना आएगा? 2√2 + 2 और नीचे क्या आ जाएगा? गुणा करो 2 प्लस इसका गुणा करो 2 + 2√2। दोनों बराबर हो गए, कट जाएंगे, एक आंसर। खाली वैल्यू रख दो, आपका उत्तर आ गया। एसएससी के पेपर कर रहा हूँ,
आप लोग थोड़ा इसको और मज़े से देखिए और चर्चा करिए लोगों से, क्योंकि जो सॉल्यूशन यहाँ पे चल रहा है ये एकदम व्यवहारिक मस्त सॉल्यूशन, जो कोई भी सामान्य विद्यार्थी इसको आसानी से हल कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखें। यदि किसी त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 के अनुपात में हो तो सबसे बड़े कोण और न्यूनतम कोण के बीच का अंतर क्या होगा? कहो 2, 3, 4 है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर के 180 होते हैं। क्या हम 180 को 2, 3, 4 में बांट पाएंगे? बिल्कुल। 4, 3, 7, 2, 9, 9 दूनी 18, 20 आ गया, 20 दूना 40, 20 या 60, 20 चौक 80। आप कह रहे हैं सबसे बड़े कोण सबसे छोटे कोण का अंतर बताओ, इसका अंतर क्या है? 40 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं। हम लोग सवाल कर रहे थे, उसके बाद लाइट चली गई, तो फिर अब सेकेंड मोड में चल रहे थे। आइए देखते हैं। एक सवाल आया हुआ है, एक त्रिभुज ABC में कोण BAC 90 डिग्री है। अच्छा सोचो, अगर कोण BAC 90 डिग्री है कैसे कोण बनेगा? ये देखो BAC 90 डिग्री है और AD BC पर लंब है, AD BC पर लंब है। यदि कोण AD 6 सेंटीमीटर, अच्छा AD बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और BD 4 है, BD व्हाट यार AD 6 है, ओके यहाँ से हटाओ, AD 6 है और BD 4 है, तो BC की लंबाई बताओ। BC मतलब टोटल की लंबाई बतानी। अब टोटल की लंबाई क्या होगी? अगर टोटल की लंबाई मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अभी कुछ न मानो, x मान लो। अगर x मान लोगे तो अगर x की वैल्यू आ जाएगी 4 + x जोड़ लिया जाएगा। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे तो आपको एक थ्योरम याद होगा इस त्रिभुज में कि AD² बराबर होता है BD × DC, BD × DC। तो AD मतलब 6 होता है, 6² बराबर 4 × x। तो बताओ 36 है ना, तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? 36/4 बराबर x, यानी 9 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? 4 × 9 = 36, 9। अब अगर ये 9 आ गया DC, तो अगर BD 4 है और DC 9 है तो 9 और +4 कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। BC की लंबाई कितना होनी चाहिए? 13 सेंटीमीटर। ये आपका था 17 नंबर सवाल। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल लिखा है कि D और E एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु हैं। कोई त्रिभुज बना लो, मान लो AB है, ये ABC। अब कोई बिंदु है, कौन है? D और E। D और E बिंदु है, ओके। और AD बराबर 8 सेंटीमीटर और BD बराबर 12 सेंटीमीटर, AE बराबर 6 सेंटीमीटर, EC बराबर 9 सेंटीमीटर। तो BC किसके बराबर होगा? BC ये वाला किसके बराबर होगा? आप एक चीज जानते होंगे, AD/AB बराबर AE/AC बराबर होगा DE/BC। एकदम परिचित होंगे आप। तो AD माने 8, 8/12, 8 20 बराबर 6/9, 6 15 बराबर DE नहीं पता, BC नहीं पता, यानी इनके बीच में रेशियो यही आना। जरा काटो, क्या अनुपात बनता? 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 2 × 6, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, यानी 2:5 का रेशियो आ रहा है। यानी अब हम कह सकते हैं कि BC बराबर इतना कितना बराबर आ गया? 2/5। तो हमको बताना क्या है? BC बराबर। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? BC बराबर हो जाएगा 5/2 DE। क्या हो जाएगा? BC बराबर हो जाएगा 5/2 DE, ED, 5/2 DE या ED। ये आपका उत्तर बन जाता है। ये सिमिलरिटी का फार्मूला है, आपने लगाया होगा, देखा ही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला लिखा, ABC एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री है। अच्छा, A 90 डिग्री है, तो मान लो A, B और C है। तो cos² A + cos² B + cos² C का मान क्या होगा? अच्छा बताओ,
cos A cos B cos C का होना चाहिए था। ये जो है स्क्वायर की जगह पे अगर यह बात होता cos A प्लस cos B प्लस cos C का मान क्या होगा तो ज़्यादा बेहतरीन होता। देखो अगर इसको हम निकालते, इसका मान आप जानते होंगे कि अगर हम जाने तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री ना, सही है। अब हम जानते हैं कोण A बराबर क्या है 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोण B प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री होता। क्लियर हो गया, यानी ये और ये मिलकर के 90 डिग्री। अब अगर हम ऐसे रखें cos B प्लस cos C के बारे में बात कर रहे हैं, cos B प्लस cos C बराबर cos A हो जाएगा। बोलो अब जरा सोचो, cos A 90 डिग्री है हम लोग जानते हैं, और cos B, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos B प्लस C 90 डिग्री है, हाँ, और बराबर cos A है। तो cos B प्लस C यानी cos A प्लस cos A cos B, cos A प्लस B के फार्मूला आप जानते हो, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। देखो ये कह सकते हैं cos B प्लस cos C माइनस साइन A साइन B और बराबर cos A 90 90 माइनस 0। इसका मतलब हुआ कि cos B प्लस cos C, ये भी है B लिख दो यहाँ, B और C एक ही वैल्यू रहेगी ना। तो बताओ अब हम लिख सकते हैं cos B प्लस cos C बराबर हो जाएगा, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, साइन B प्लस साइन C। अब अगर हम इन दोनों वैल्यू को इधर लेके जा जाएं तो, या इधर लेके चले जाएं तो साइन B अपान cos B और साइन C अपान cos C, tan B tan C हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, tan B और tan C हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा। और tan B और tan C की वैल्यू क्या होती है 1, बताओ 1 का कहाँ पे होता है, 1 की वैल्यू होती है। तो ये आपका फार्मूला बहुत ज़्यादा स्क्वायर के में न जा करके अगर इसमें लगाने की कोशिश करें तो आपकी वैल्यू आपकी 1 बन जाती है। तो थोड़ा सा घुमावदार था लेकिन मज़ेदार था, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले सवाल पर चलें। 8,000 रुपये की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में 9261 हो जाएगी, समय पूछा गया। देखो 8,000 रुपये की राशि है, 5% की दर है, कितने समय में, n वर्षों में 9261 हो जाएगी। तो क्या हम इसको इसके नीचे लाएं, इसको यहाँ काट लें 20, तो ये हो जाएगा 21/20 का पावर n बराबर 9261/8000। और आप जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 21/20 का क्यूब। अब ये क्या है 21/20 पावर n, 21/20 पावर n, तो क्या n बराबर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 वर्ष। तो ये आपका 20वां सवाल हो गया। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अच्छा ये इसमें नहीं होना चाहिए था, ये अगले सवाल के लिए इसी में छाप दिया। 20 मीटर ऊंचाई के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, अच्छा किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखो ये 20 मीटर ऊंचा इमारत और ये कोई टावर है, इसको यहाँ से शीर्ष से देख रहा है तो 60 डिग्री है। देखो हाँ, और पदतलों की अवनति कोण 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई कितनी, भाई देखो 20 तो ये इतना ही है। और आप एक बात जानते होंगे कि अगर हम tan 45 लगा देंगे तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 1 होता है। अब अगर हम देखें तो इसको h कह सकते हैं और ये यहाँ 20 पता है। तो अगर हम tan 60 लगा दें तो tan 60 बराबर होगा √3 बराबर h/20। तो h बराबर क्या हो जाएगा 20√3। और हमको पूरी ऊंचाई बतानी है तो ये 20 तो ऑलरेडी था और ये 20 और ये 20 प्लस √3 है, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 20√3 और प्लस 20। तो 20 हम कॉमन ले सकते हैं तो ये बन जाएगा √3 + 1। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732, उसमें 1 मिला दोगे तो 2.7 + 2 क्या हो जाएगा 20 गुणा 2.732। अब गुणा कर दीजिए 0 2 दूना 4 2 3 6 2 7 14 1 2 दूना 4 1 5
3 अंक पर दशमलव, 54.64 के पास होना चाहिए। ये रहा 54.64 के पास ऊंचाई होना चाहिए। तो ये सिंपल तरीका है। आइए अगले सवाल पर देखते हैं। अब ये दिया गया है एक सवाल जिसके ऊपर पाई चार्ट का सवाल है। लिखा है कागज की लागत को दर्शाने वाले केंद्रीय कोण का मान क्या है। कागज माने 16%, 16% को डिग्री बनाना है। आप जानते हो डिग्री बनाने का तरीका क्या है, 16/100 गुणा 360, यही काट दो आपका उत्तर बन जाए। 16 छक्का 96, 9, 16 तियाँ 48 और 9 57, अरे सॉरी 57.6 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 57.6 डिग्री। आप समझ रहे परसेंटेज को डिग्री बनाने का तरीका क्या है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। यदि मुद्रण की लागत 16,800 है तो रॉयल्टी बताओ। मुद्रण कहाँ है भाई, मुद्रण माने छपाई 42%, मतलब 42% की वैल्यू दे रखी है 16,800 और हमसे बताना है रॉयल्टी बताओ। रॉयल्टी कहाँ है 12%। अगर 42% मतलब दैट वैल्यू तो बताओ 12% बराबर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16,800 बटा 42 और गुणा 12, काटो 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 7 से काटो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 दूना 4800, कहीं दिख रहा 4800। आप खुद महसूस करिए कि एसएससी का पेपर है ये और सवालों का लेवल देखिए। पुस्तक की रॉयल्टी उसके प्रचार खर्च से कितने % कम है। पुस्तक की रॉयल्टी उसके प्रचार खर्च से कितना % कम है, 50% कम है। भाई ये 24 है, ये 12 है, कितना कम है, 12 कम है। 12 कम है किससे, 24 से गुणा 100, कितना आ जाएगा 50%। कौन सा वैल्यू है आपका, बी ऑप्शन सही है। आइए आखिरी प्रश्न की चर्चा करें। आखिरी प्रश्न, यदि विविध खर्च 12,000 है तो प्रचार खर्च बताओ। विविध खर्च 2% दिख रहा और कह रहे 12,000 है। क्या बता सकते हैं आप कि 2% मतलब 12,000 है तो क्या 1% बराबर 6,000 हो जाएगा। और अगर 1% बराबर 6,000 होगा तो प्रचार खर्च है 24%, तो बताओ 24% बराबर क्या हो जाएगा, बताओ 24 गुणा 6, 24 गुणा 6,000 कितना हो जाएगा, 0 0 0, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 14,400। ये आपका 144,000, 1,44,000। तो इस तरह से देखा विद्यार्थियों आपके पूरे 25 क्वेश्चन हो गए और नियमित रूप से मिलता जाएगा पेपर और आप लगाते जाइए। आप लोग थोड़ा मैसेज जरूर किया करिए, है ना, मैसेज आवश्यक है कि जिससे मुझे पता चलता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।